आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सामान्य विषय, जो कि हर किसी के जीवन में और हर आज के टाइम में हर किसी के पास ये समस्या है। दुख और तनाव। हम समझेंगे कि ये क्यों होते हैं और इनको कैसे, मतलब इससे छुटकारा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो इनसे बिल्कुल 100% कोई भी अगर चीज़ होती है तो उससे मुक्ति और उसको उसको उससे जो है विरक्ति संभव है हर तरीके से। बस हमें काम क्या करना है वो हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी कोई किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि दुख। दुख आज के टाइम पे हर इंसान दुखी है, हर इंसान परेशान है, हर इंसान टेंशन में। दुख और दूसरा तनाव। ठीक, अब इसका एक बीच में एक और शब्द है और वो भी हम समझेंगे। तो पहले दुख क्यों है और इसको मैंने बाद में क्यों लिखा है, इसको पहले क्यों लिखा है, इसको बीच में क्यों लिखा है, हर बात का हर चीज का एक रीजन है। तो दुख हम जब बात करते हैं तो ये हम जो है भूतकाल, ठीक, ये है वर्तमान, ठीक, ये है भविष्य। तीन काल और तीन टाइम हम लोगों ने आज तक देखा है, समझा है कि हाँ भैया, जो बीत गया है वो भूतकाल है, जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। बस यही हम लोगों ने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। वरना शायद ये जो समस्याएं हैं ये हमारे सामने नहीं होती। कैसे गलती कर दी? ये जो भूतकाल हम बोल रहे हैं, ये जो बीत गया है, लेकिन जब वो बीता, तब वो जब वो बीत रहा था तब वो अपने आप में वर्तमान काल था। ठीक, वर्तमान ही बीता है। ठीक, और जो भी वर्तमान है ये चल रहा है, और जो भविष्य है ये आने वाला वर्तमान है। ठीक, तो अगर गौर से हम लोग देखेंगे तो ये तीनों वर्तमान ही है जो अभी चल रहा है। ठीक, फर्क ये है कि ये वर्तमान, ये बीता हुआ वर्तमान है और ये आने वाला वर्तमान है। ठीक, तो पहली बात तो ये हमको समझना चाहिए कि हाँ, दोनों तीनों चीजें सारी वर्तमान में ही है, वर्तमान ही है। बस हम लोग पढ़ने के और जानने के बेसिस पे हम लोग ये समझते हैं कि हाँ, तीन कालखंड होते हैं, जो बीत गया वो भूत, जो चल रहा है वो वर्तमान, जो आने वाला है वो भविष्य। ठीक, अब बात करते हैं दुख। दुख हमें किन चीजों से होता है? दुख हमें उन चीजों से होता है जो हमारे जीवन में बीत गई है, जो हमारे जीवन में हो चुका है, अच्छा या बुरा। ठीक, अब आप बोलेंगे कि अच्छा हुआ उसका दुख क्यों हुआ, मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों होता है। जो बीत गया है, अगर वो बुरा टाइम था आपका या कुछ भी ऐसा था, उसके बारे में सोचना या कुछ भी करना, वहाँ से आपको एक समझ में आएगा कि हाँ, वहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ आप दुखी भी हो सकते हैं, मोटिवेशन भी मिल सकता है। वो क्या करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली वो दुखी होते हैं। क्यों? अगर अच्छा टाइम था या कुछ अच्छा था आपके जीवन में, वो बीत गया, तो उसको आप सोचेंगे तो आपको उसे खोने का दुख होगा कि वो खो गया, वो मुझसे छूट गया। छूटने का दुख, खोने का दुख, मतलब छोड़ने का दुख बेसिकली। तो दुख आपको वहां होगा। ठीक, अब तनाव की बात करें, टेंशन कब होती है, चिंता कब होती है जीवन में? चिंता होती है भविष्य का। भविष्य में भविष्य की चीज़ों को जब हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमारे घर वाले, हमारे घर वालों के बारे में, दोस्तों के बारे में, अपने करियर को लेके, ठीक है, हमारी बिटिया की, हमारे बहन की शादी होगी कि नहीं होगी, हमारा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारा करियर सेट होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों को लेके जब हम सोचते हैं तब हमें तनाव होता है, तब टेंशन होता है, तब एंजाइटी होती है। ठीक, तो इन्हीं दोनों चीज़ों को समझना है, इन्हीं दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, जो कि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग बताता है कि बीच का रास्ता। ठीक है, तो दोनों परिस्थितियां मैंने आपको बताई कि तनाव कब होगा और दुख कब होता है। अब इसका निवारण क्या है? या तो हम तनाव लेते रहें और या तो हम दुखी होते रहें, दो ऑप्शन, और एक तीसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। कैसे? इन सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ।
उसको करने में, उसको समझने में मतलब बहुत प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा जो है तत्परता की आवश्यकता है कि हाँ, उन चीज़ों को समझना और उन चीज़ों को सॉल्व करके और उस पे काम करना, ठीक। इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। कैसे? हम लोग अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जिए। वर्तमान में कैसे? प्रेजेंट में। हम अभी क्या हैं, ये मैटर करता है। मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये अभी है। मेरी सांसें चल रही हैं, ये अभी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये अभी है। इसके बाद क्या होगा और इसके पहले क्या हो गया, इसके पहले क्या हो गया उसका नहीं सोचना है, और इसके बाद क्या होगा उसका नहीं सोचना है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये मैटर करता है। अगर हम लोगों की सोच और हम लोगों का सोचने का तरीका अगर इस तरीके से आ जाए ना, इस रास्ते से और इस विधि में आ जाए, तो शायद ये सारी समस्याएं जो चल रही हैं इससे मतलब छुटकारा तो नहीं, छुटकारा तो धीरे धीरे मतलब मैं समझता हूँ, लेकिन एक ऐसी स्थिति अगर आप इसको फॉलो कर लें तो एक जीवन में एक ऐसी स्थिति आएगी कि हाँ, इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल विरक्ति हो जाएगी, ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, ठीक। दूसरी बात, आज के टाइम पे सोशल मीडिया की भूमिका मैं हर चीज़ों में बहुत बड़ी मानता हूँ, ठीक है। तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारा तनाव, तुम्हारा चिंता, तुम्हारा दुख और तुम्हारी सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण सोशल मीडिया है। क्योंकि हर टाइम और हर समय तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे माइंड से पास हो रही हैं, क्या देख रहे हो, क्या तुमको परोसा जा रहा है, क्या तुमको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और इसी वजह से तुम प्रेजेंट में रह नहीं पा रहे वर्तमान में, जो कि मतलब रहना चाहिए, जिससे कि तुम्हें सारी समस्याओं का निदान यही है, ठीक। अगर तुम पीछे गए तो भी तुमको समस्या, आगे गए तो भी समस्या, ठीक। बिल्कुल स्थिर रह के वर्तमान अभी में जीना है, अभी में जियो और मस्त रहो, ठीक है। बाकी अगर ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।